Morning, everyone. So, today we are going to start with the last chapter of this volume, that is accounting for not for profit making organizations. ठीक है, accounting for not for profit making organizations. Today the date is June 8. So targeting 10-12 दिनों में चैप्टर ख़त्म कर देंगे. ठीक है. So write down. Define NPO. It is an organization which works for welfare and not for earning profits. ठीक है. Example: social clubs. Example: social clubs, hospitals, schools, etc. Since profit earning is not their objective तो है ही नहीं profit earning, so they prepare few accounts. तो फुल फ्लेज जर्नल, लेजर, कैश बुक कुछ नहीं बनाते, वो कुछ अकाउंट्स बनाते हैं. तो राइट डाउन अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ. कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या नाम है अकाउंट का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये एनपीओ में बनता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. सो द वर्ड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नंबर 2, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. एंड इट रिजेंबल्स कैश बुक एज यू प्रिपेयर इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है? कैश बुक. तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा उसी सिस्टम से, बस नाम चेंज हो जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है. थर्ड, और क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस शीट. क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू कैपिटल फंड. आगे क्या लिखते थे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू कैपिटल फंड. एंड लास्ट ऑफ ऑल, क्लोजिंग बैलेंस शीट विच वुड टैली. और एक और क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो जैसे उसमें बैलेंस शीट मैच होती थी, इसमें भी मैच हो जाएगी. सो गिवन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाई द वर्ड कैपिटल फंड, आई विल एक्सप्लेन. गिवन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगी. वी प्रिपेयर, हम क्या बनाते थे? नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है ना. इस अकाउंट में लिख लो, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट which is prepared to calculate surplus or deficit.
ठीक है। इफ इनकम्स इन एनपीओ आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर है, इसको क्या नाम देते हैं? सरप्लस। इसको क्या नाम देते हैं? सरप्लस। नंबर 2, इफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, उसको क्या नाम देते हैं? डेफिसिट। उसको क्या नाम देते हैं? डेफिसिट। ठीक है, चलो नंबर 2, एक बनेगी इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट विच वुड नॉट टैली। इसमें से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड. The word capital is used in profit making organization. Profit making organization में क्या होता है? Capital. In not for profit making organizations ट्रस्टी होते हैं. कौन होते हैं? ट्रस्टीज. रेज फंड्स फॉर एनपीओ. That is why the word capital is replaced by capital fund. The word capital is replaced by capital fund. Third, closing balance sheet which would tally. क्लोजिंग बैलेंस शीट जो क्या करनी चाहिए? टैली. ये 3 चीज़ें बनाएंगे. ठीक है, तो आई रिपीट, व्हाट ऑल डू वी प्रिपेयर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, यूज द वर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट. इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस. इफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम दैट इज डेफिसिट. ठीक है. नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस शीट. इसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड. ठीक है. द वर्ड कैपिटल इज यूज्ड इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. इफ एनपीओ ट्रस्टीज रेज द फंड्स फॉर एनपीओ इट इज कॉल्ड, द वर्ड कैपिटल इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड कैपिटल फंड. ठीक है. एंड थर्ड, क्लोजिंग बैलेंस शीट विच वुड टैली. चलो जी आगे चलते हैं. मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. क्या है जी मेन सोर्सेज ऑफ इनकम? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सब्सक्रिप्शन. इट इज, अब हमने ना पूरे अकाउंट्स एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए. सपोजिंगली मैं सतलुज क्लब के अकाउंट्स बना रही हूँ तो मैं सब कुछ सतलुज क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी. मैं रघुनाथ हॉस्पिटल के अकाउंट्स बना रही हूँ, मैं सब कुछ रघुनाथ हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी. तो सतलुज क्लब की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन. इट इज़ द पीरियोडिक पेमेंट. पीरियोडिक मीन्स इंटरवल्स में जो आती है. पेमेंट रिसीव्ड बाय क्लब from its members. Periodic payment received by club from its members, that is received annually. Annually भी कई सब्सक्रिप्शन देते हैं, मंथली और क्वार्टरली. तो मेंबर से सब्सक्रिप्शन आती ही रहती है अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए. ठीक है ना. इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है. एंड शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ, सारे इनकम्स क्रेडिट साइड पे आती हैं P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है.
So main source of income and shown on credit side of income and expenditure account. ठीक है, चलो आगे. सेकेंड, अच्छा, ट्रीटमेंट डिस्कस लेटर ऑन. बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शंस का, और सबसे औखा पॉइंट ही, चैलेंजिंग पॉइंट ही सब्सक्रिप्शन है. बाकी सारा चैप्टर ईजी है, तो इसलिए बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे निकालना है. नंबर 2, और इनकम्स कौन कौन सी हैं? डोनेशंस. डोनेशंस, it is the income received from public. अब सपोजिंगली मैंने रघुनाथ हॉस्पिटल गई, तो रास्ते में मैंने डोनेशन बॉक्स देखा. रास्ते में मतलब हॉस्पिटल के अंदर डोनेशन बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है ना. रघुनाथ हॉस्पिटल इज़ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, यहाँ की फीस 50 रुपये 100 रुपये होती है, ताकि एक नॉर्मल वर्कर भी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके. सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कहाँ से आती है? एक तो ट्रस्टीज़ होते हैं, फिर उन्होंने डोनेशन बॉक्सेस लगाए, तो जो अपने दिल से जो भी इच्छा से कुछ भी दान करना चाहे इस डोनेशन बॉक्स में डाल दें, ठीक है. So it is an income received from public. It is of two kinds. Donation is of two kinds. Number 1, general donation. ठीक है, जैसे मैं रघुनाथ हॉस्पिटल गई, वहाँ डोनेशन बॉक्स है, मैंने उसमें 1000 रुपये डाल दिए, ठीक है ना. रिसीव फ्रॉम पब्लिक इन जनरल. रिसीव फ्रॉम पब्लिक इन जनरल, ठीक है. तो मैं गई, मैंने भी डाल दिया, मौलिक गया, उसने भी डाल दिया, खुशी गई, उसने भी डाल दिया, पुलकित गया, उसने भी डाल दिए, सब ऐसे दे जा रहे हैं रैंडमली. सो इट इज़ अ रूटीन इनकम. इवनिंग में डोनेशन बॉक्स खाली करेंगे, सारे फंड्स अपने पास रख लेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे. सो इट इज़ रूटीन इनकम, रूटीन इनकम एंड शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और कहाँ पे शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बेटा. सो दिस इज जनरल डोनेशन. अच्छा, दूसरे टाइप की डोनेशन क्या होती है? स्पेसिफिक डोनेशन या फिर स्पेशल डोनेशन. नाउ सपोजिंगली मैं रघुनाथ हॉस्पिटल गई और मैंने कहा, और मैंने देखा यहाँ पे ना एक ना डिस्पेंसरी नहीं है, या यहाँ पे एक मेडिसिन शॉप वो होनी चाहिए, केमिस्ट शॉप होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर. तो मैं क्या करके आई, मैं 5 लाख रुपीज़ आई एज स्पेशल डोनेशन, ठीक है ना. तो यूज़ ही इसी के लिए होगा. अब जैसे आजकल कोरोना इतना चल रहा है, तो हम सुनते हैं ना, उसने शाहरुख खान ने इतना डोनेट किया, ठीक है ना. और यूज़ किसके लिए करना है? स्पेसिफिकली सिर्फ कोरोना पर्पज़ के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए. तो दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन, उसको स्पेशल डोनेशन भी यूज कहते हैं, ठीक है ना. इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर सम स्पेशल पर्पज़, for some special purpose. It will be shown. अब ये इनकम नहीं है, क्योंकि कभी कभी होएगा. हर रोज ना मलिका मैम जाके वहाँ पे 5-5 लाख की डोनेशन दे आएंगे डिस्पेंसरी के लिए, तो इट विल बी शोन. तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और मैं कह के भी आई हूँ कि इसकी क्या बनानी है? डिस्पेंसरी. तो इट विल बी शोन. अब ये पर्पस स्पेसिफाई हो गया. इट विल बी शोन ऑन liability side of balance sheet. liability side of balance sheet. मैम बैलेंस शीट तो इस चैप्टर में 2 बनानी है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी. जो इस साल की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमेशा कौन सी बैलेंस शीट में जाती हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो स्पेशल डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पज. एग्जाम्पल, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी. मैंने कहा स्कूल में लाइब्रेरी खोली है, सो स्पेसिफिक डोनेशन. It will be shown on liability because purpose is specified, and that amount, why it is liability? Because that amount will be used only for construction of library. ठीक है, चलो. थर्ड ग्रांट्स. जैसे डोनेशन होती है वैसे ग्रांट्स होती हैं.
फर्क क्या है? डोनेशन पब्लिक देती है और ग्रांट गवर्नमेंट देती है. ग्रांट्स आर received from government. Grants are received from government and used for welfare of NPO, not for profit making organization की welfare के लिए होते हैं. Again, grants are of two kinds. Grants are of two kinds. Number one, maintenance grants. Maintenance grants. These are given for routine maintenance to the NPO by government. Routine maintenance के लिए. These are shown. Routine word आ गया ना. अब ग्रांट मिली है. These are shown. लर्न करते जाओ प्लीज. On credit side of इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम है तो इसको कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. नंबर 2, डेवलपमेंट ग्रांट्स. Development grants. These are given by the government to NPO. NPO को देते हैं for major developmental expenditure. For major developmental expenditure. Example, grant for कंस्ट्रक्शन ऑफ वार्ड के ऊपर एक स्पेशल वार्ड बना दो हॉस्पिटल में. कंस्ट्रक्शन ऑफ वार्ड. कोई मिनिस्टर आया हुआ था, वो हॉस्पिटल सारा देख रहा था, उसने देखा यहाँ स्पेशल वार्ड नहीं है, उसने उठा के 20 लाख का चेक हॉस्पिटल को दे दिया कि आप स्पेशल वार्ड बनवाइए. सो दैट इज डेवलपमेंट ग्रांट. अब इसमें क्या है? अब वो हॉस्पिटल की क्या है लायबिलिटी, क्योंकि हॉस्पिटल इसको सिर्फ स्पेशल वार्ड बनाने में कंस्ट्रक्ट करेगा. सो हॉस्पिटल विल यूज ओनली टू कंस्ट्रक्ट द वार्ड. ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वार्ड. ठीक है. सो इट इज लायबिलिटी फॉर NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? लायबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट आगे थर्ड. अच्छा, 2 टाइप के ग्रांट्स हैं. ग्रांट्स आर ऑफ 2 काइंड्स. ठीक है. नेक्स्ट, मेन इनकम. अच्छा, अदर इनकम्स जैसे एंट्रेंस फीस. अच्छा, कई बार ना क्लब्स वगैरह कोई इवेंट्स करते हैं और उसकी एंट्रेंस फीस रखते हैं. ठीक है. जैसे हम कहते सुनते हैं ना, शाहरुख खान नाइट है, पासेस मिल रहे हैं 1000 रुपये का एक पास, 4000 का पास एंड एवरीथिंग. सो एंट्रेंस फीस. अब एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. उसको क्या मानते हैं हम? लायबिलिटी. क्योंकि वो सिर्फ अब उस इवेंट पे ही लगना है. जो शाहरुख खान नाइट है वो शाहरुख खान की नाइट के लिए वो फीस कलेक्ट की गई है. ठीक है ना. सो इट इज लायबिलिटी. हाउ एवर, कई बार वो कह देते हैं
However, if written in the question that entrance fees is of revenue nature, क्या वर्ड लिख दिया, revenue nature, then it will be treated as income, सिर्फ तभी income treat करेंगे. ठीक है, तो बस मैं 3 वेरिएशंस बताती हूँ. एंट्रेंस फीस 6,000 इज अ रेवेन्यू रिसीट, ऐसे लिख दिया. तो कहाँ शो करूँगी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, सेकेंड क्या वर्ड लिख दिया, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, यानी इसको कैपिटल रिसीट मानो, तो कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड. नंबर 3 नथिंग गिवन. अच्छा, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, 1/3 ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. कैसे लिखा होगा, 1/3 ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. ठीक है, अब कैसे करेंगे, जैसे 6,000 है, 6,000 का 1/3 कैपिटलाइज्ड, यानी लायबिलिटी 2,000, बाकी कितना है 4,000 इनकम. फिर हम ऐसे इतना कहा है कैपिटलाइज, द कैपिटलाइज्ड पोर्शन will be shown on liability side. Capitalized portion will be shown on liability side. ठीक है, नेक्स्ट अदर इनकम्स. तो इसमें ना कभी सेल्स इनकम, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि एनपीओ कोई माल थोड़ी ना बेच रहा है. अदर इनकम्स, अदर इनकम में क्या आएगा, अदर इनकम में क्या आएगा, जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स ना. नंबर 2 और अदर इनकम कैसे आ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर इंटरेस्ट. ठीक है जी, चलो जी. एक्सपेंसेस ऑफ एनपीओ, एक्सपेंसेस ऑफ एनपीओ, एक्सपेंसेस ऑफ एनपीओ नॉर्मली है. एनपीओ के खर्चे किस किस टाइप के होते हैं, एनपीओ की सैलरीज होती हैं जो स्टाफ रखा होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, डेप्रिसिएशन होती है, कोई लोन लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स होते हैं. तो खर्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस परचेजेस ओपनिंग स्टॉक में होते हैं. तो एक्सपेंसेस आर क्वाइट नॉर्मल. ठीक है, तो एक सम करेंगे, पहले सिर्फ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. गिवन द, हमें क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. क्या दिया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, रिसीट साइड will be used to prepare income side. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपोजिट की गेम है फिर से. प्रिपेयर इनकम साइड की रिसीव क्या होती है, इनकम, एंड पेमेंट साइड will be used to prepare expenditure side. तो रिसीट साइड से क्या बनेगा, इनकम, और पेमेंट साइड से क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर. इज इट क्लियर? सो लेट्स ऑल बिगिन. ओपन योर बुक्स खोलो जी, बुक्स ओपन योर बुक्स.
बहुत नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे हम. टेक आउट पेज नंबर 1.68, क्वेश्चन नंबर 40. पेज नंबर 1.68, क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, करें स्टार्ट. कहते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो जस्ट लुक एट द फॉर्मेट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर नाम दिया होगा ना क्लब ऑफ डैश डैश डैश, इसमें तो नहीं है. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड नॉमिनल अकाउंट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. यहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे इनकम रुपीज़ और यहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे एक्सपेंडिचर रुपीज़. ठीक है जी, चलो जी. अब आप ध्यान से देखो रिसीट साइड. लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड है. ध्यान से देखो रिसीट साइड. करें स्टार्ट. सबसे पहले दिया हुआ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश. कैश कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता. कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में. तो लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे लिखवा देती हूँ. कैश इज नेवर टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, कैश is never taken in income and expenditure account. Neither opening balance, ध्यान से सुनो, nor closing balance. ना ओपनिंग बैलेंस लेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस लेंगे. ठीक है जी, चलो करें स्टार्ट. अब ओपनिंग बैलेंस छोड़ दो. अब आगे बाय सब्सक्रिप्शंस इनकम. रिसीट साइड से बाय साइड बनेगी 9 लाख. कहा था ना सब्सक्रिप्शन इनकम होती है. आगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, ये एसेट है. तो एक और पॉइंट लिखो, एसेट्स सोल्ड एंड परचेज्ड आर नेवर टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. राइट ऑन द सेकंड पॉइंट. एसेट्स थोड़ा ना कभी लेते हैं P&L में. कभी याद है एसेट्स लिए थे कभी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट? नो. एसेट्स सोल्ड and purchased are never taken in income and expenditure account. Only profit or loss on sale of asset will be taken. सिर्फ एसेट का प्रॉफिट या लॉस लिया जाएगा. सिर्फ एसेट का प्रॉफिट या लॉस लिया जाएगा. ठीक है, चलो. तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे. सेल ऑफ फर्नीचर भी नहीं लेना. 40,000 वाला फर्नीचर 30,000 पे बिका. हमें क्या हो गया? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. 40,000 वाला फर्नीचर 30,000 पे बिका, हम सिर्फ लॉस ऑन सेल लेंगे. ठीक है, देखो ना बुक वैल्यू 40,000 दी हुई है, वो कितने पे बिका? 30. विल जस्ट टेक लॉस ऑन सेल. नेक्स्ट डोनेशन इनकम है, ले लो बाय डोनेशन. लॉस ऑन सेल कॉमन सेंस से उधर थोड़ा ना आएगा, डेबिट पे आएगा. बाय डोनेशन 10,000. उस साइड पे आ जाओ. टू सैलरी 4,80,000. टू रेंट अकाउंट 50,000. टू स्टेशनरी अकाउंट 20,000. डिफेंस बॉन्ड्स नहीं लेने. डिफेंस बॉन्ड्स हमारी क्या है? एसेट. फर्नीचर भी नहीं लेना. फर्नीचर भी क्या है? एसेट. बाईसाइकिल्स भी नहीं लेने. बाईसाइकिल भी क्या है? एसेट. डिफेंस बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट खरीदनी है. फर्नीचर भी एसेट, डिफेंस बॉन्ड भी एसेट, बाईसाइकिल्स भी एसेट, कैश भी एसेट. कुछ भी नहीं लेना बस.
So you should be very clear with regard to the concept that assets and liabilities will never be taken in income and expenditure account. Any asset purchased or sold will never be taken in income and expenditure account. Only profit or loss on sale of assets would be taken. तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखो कौन सी साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है। मैंने आपको क्या कहा था, इफ इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, if income exceeds expenditure it is known as surplus। मैम why starting with question number 40, क्योंकि मैं बड़े वालों से छोटे निकालने सिखाऊंगी, ठीक है। तो आंसर इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर सरप्लस। सो 3,50,000 दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सम, 3,50,000। ठीक है, and the sum is over, and the sum is over। बस एक लास्ट सम करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40, 41। तो आज ये सारे नोट्स ढंग से बना लेंगे क्योंकि हर रोज के नए नए कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, सो वी नीड टू डू इट थॉरली। 41 फिर से लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी for the year ending 31st March 20। इनकम रुपीज, एक्सपेंडिचर रुपीज, कैश नहीं लेना, बाय सब्सक्रिप्शंस कितनी है इसमें ना, नीचे देखो एक पॉइंट भी है इसलिए मैं अंदर लिखूंगी 111,550। बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। मैम ये क्या होती है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, जैसे कोई रैंडम क्लब में आ रहा है उससे जो मैंने फीस थोड़ी सी चार्ज कर ली 27,000। अच्छा, अकेला वर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है और नीचे एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट पढ़ो, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, तो यहीं पे ही आ जाएगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख। तो गवर्नमेंट ग्रांट हमारी क्या हो गई, इनकम। अगला पॉइंट पढ़ो, डेवलपमेंट नहीं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पर ये तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, छोड़ दो। बाय इंटरेस्ट इनकम 3,800, इंटरेस्ट इनकम है 3,800। ठीक है, चलो जी आगे उस साइड चलो। टू सैलरी 65,600, टू बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्प, ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे इस चैप्टर में। डोमेस्टिक हेल्प क्योंकि कोई नर्सिंग सोसाइटी है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लब है, कोई स्कूल है, रेंट रेट्स खर्चा 20,000। कॉस्ट ऑफ कार नहीं लेना एसेट, बट एक्सपेंसेस ऑफ कार लेने हैं। मैम एक्सपेंसेस ऑफ कार कार में नहीं ऐड होंगे, नो, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है जैसे पेट्रोल एक्सपेंसेस, डीजल एक्सपेंसेस। टू ड्रग एक्सपेंसेस 67,000। कैश एट बैंक नहीं लेना, कैश एट बैंक नहीं लेना, दिस इज माय एसेट। नीचे पढ़ते हैं, डोनेशन ऑफ 10,000 फॉर बिल्डिंग फंड वाज इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। कहते हैं सब्सक्रिप्शन में कुछ डोनेशन थी, उसको माइनस कर दो, -10,000। बिल फॉर मेडिसिन परचेज वाज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, फिर ड्रग एक्सपेंसेस, ड्रग्स डजंट मीन्स वो वाले ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, ड्रग एक्सपेंसेस बढ़ा दो 67,000 प्लस 12,800 79,800। और एक लिख दिया था गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसका कुछ भी नहीं करना। टोटल 232300। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम, आंसर इधर आ रहा है।
तो यहाँ अगर आंसर आएगा इसको क्या नाम दे देंगे, बाय डेफिसिट। क्या नाम देंगे, बाय डेफिसिट। ठीक है, टोटल कर दो बोथ द साइड्स, टोटल कर दो बोथ द साइड्स। सो यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। ठीक है, एंड सबमिटिंग इट टू मी। This was enough for the day. Thank you. Have a nice day.